पड़ेगा कि जो श्याम जी ने किया वो राम जी ने नहीं किया, अर्थात जो राम जी ने किया और वही राम जी जब श्याम जी बने तो उन राम जी से हटके उन्होंने लीला, एकदम विपरीत लीला किया श्याम जी ने। जो राम जी ने किया उससे विपरीत श्याम जी ने लीला किया। अब आप कहेंगे कैसे महाराज? अरे यहीं से जन्मई से अनुमान लगाओ कि हमारे राम जी का जन्म राजमहल में हुआ। ध्यान देना, हमारे राम बिज्जू भैया बैठे, अब तो आप बैठेंगे ना कागज। हमारे बिज्जू भैया ये वर्तमान में बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है इनके ऊपर। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं हमारे वात्सल्य भाजन विकास त्रिपाठी जी, और बड़ी ऊर्जा है इनके अंदर, बड़ा जज्बा है समाज सेवा का, और निरंतर आप सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। जोरदार तालियों से इनका थोड़ी अभिनंदन करें, जोरदार तालियों। आपके क्षेत्र के जनपद सदस्य हमारे परम मित्र वीरेंद्र यादव जी भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे वो भी मंच में आ जाए, भागवत मंच में आ जाए, और इनका भी तालियों से अभिनंदन करना पड़ेगा, जोरदार। आइए आइए। विधायक जी तो नहीं रहेंगे कार्यक्रम में, क्योंकि उनकी बड़ी व्यस्तता है, हमसे बता के गए हैं। वो शायद 8 तारीख को कथा के समापन में आएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी विधायक जी ने 3 लोगों को दिया है कि हमारी अनुपस्थिति की भरपाई 3 लोग करेंगे, और महाराज जी को ऐसा ना लगे कि विधायक जी नहीं है, तो 3 लोगों को जिम्मेदारी देके गए हैं, जिसमें कि माननीय विधायक जी के बड़े करीबी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की माननीय विधायक जी की एक एक योजना को गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाने वाले, एक एक कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने वाले ऐसे ऊर्जावान हमारे परम मित्र, परम शुभेच्छु आदरणीय साहेबलाल गौर जी, और आपके बीच में उपस्थित, मैं चाहता हूं थोड़ी खड़े हो जाएं वो, और उनके सम्मान में तालियां बजें। और बड़ी मेहनत करते हैं ये, और क्या कहें। मैं गौर साहब मंच में आइए, मंच में आइए। अच्छा, तो और फिर हमारे बिज्जू भैया हैं, वीरेंद्र भैया हैं, और ऐसे जिम्मेदार बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं जानता हूं कि बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पर नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं चाहे के भी उनका नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन ये टीम जो है बड़ी सक्रिय है, और उसी का ये प्रभाव है कि भगवान की कथा यहाँ पर आयोजित है। मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे जीवन का ये पहला वाकया है कि मैं कथा तो श्याम जी की कह रहा हूं, पर दर्शन राम जी का हो रहा है। बिल्कुल सीधा मंदिर में राम जी बैठे हुए हैं और दर्शन हो रहा है, लेकिन निवेदन एक और कर रहा हूं कि जो लीला राम जी ने किया उससे विपरीत लीला हमारे श्याम जी ने किया, क्योंकि जब वही राम जी श्याम बन के आए तो विपरीत लीला किया महाराज। हमारे राम जी का जन्म कहाँ हुआ? हमारे राम जी का जन्म हुआ राजमहलों में, लेकिन जब वही राम जी श्याम जी बन के आए तो श्याम जी का जन्म हुआ जेल में। देखो कितना बड़ा अंतर है। श्याम जी का जन्म हुआ जेल में है। हमारे राम जी की कितनी मैया? हमारे राम जी की एक मैया, हमारे राम जी के एक पिता, लेकिन जब वही राम जी श्याम जी बन के आए तो श्याम जी के 2 मैया और 2 पिता। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? 2 माता और 2 पिता। हमारे राम जी ने एक विवाह करवाया, लेकिन हमारे श्याम जी ने कितने विवाह करवाया मालूम है? हमारे श्याम जी ने 16,108 विवाह करवाया। विपरीत लीला हुई कि नहीं है? हमारे राम जी बारात लेके गए अपना विवाह करवाने, लेकिन हमारे श्याम जी कहीं से कहीं भी बारात लेके नहीं गए, सब हरण करके लाए और यहीं पर विवाह करवाए। कितनी विपरीत। तो जो राम जी ने किया उससे विपरीत श्याम जी ने किया, लेकिन इस विपरीतता में और हम कथा श्याम जी की करेंगे। भले राम जी और श्याम जी में विपरीतता है, लेकिन हम कथा आपको श्याम जी की सुनाएंगे, दर्शन राम जी का करेंगे। बोलो राधे राधे। भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं,
और 18,000 श्लोक में सबसे पहला श्लोक व्यास जी ने मालूम क्या लिखा? सबसे पहला श्लोक। और 18,000 श्लोकों में भागवत का जो पहला श्लोक है, इसी श्लोक में सारी भागवत समाई हुई है। ये जान लो, भागवत कथा का प्रथम श्लोक अगर आप समझ गए तो ये जान लो पूरी भागवत समझ गए। भागवत कथा का प्रथम श्लोक नहीं समझ पाए तो ये जान लो कि 7 दिन की कथा नहीं समझ पाओगे। सारी कथा भागवत के प्रथम श्लोक में है। नंबर 1। नंबर 2, भागवत कथा की व्यास जी ने सबसे पहले 6 अध्यायों में भागवत कथा की महिमा को लिखा, अर्थात महात्म को लिखा। 6 अध्याय में भागवत का महात्म लिखा, भागवत की महिमा लिखी। क्यों? कि व्यास जी को मालूम था कि जब तक हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र की महिमा नहीं जानेंगे, तब तक हमको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। पहले उसकी महिमा हमें जानना पड़ेगा। हमारा प्रेम आपसे क्यों है? हमारी महिमा विधायक जी ने बताई। हमारा प्रेम आपसे क्यों है? हमारी महिमा विधायक जी ने बताई कि भैया अरविंद जी महाराज हैं, सलैया के हैं, कथा सुनाते हैं। हमारी महिमा आपने जाना कि ये कथावाचक है, थोड़ी स्नेह हुआ। ठीक? मान लो कि आप कथा सुन रहे हैं और आपके बीच में, आपके सामने कोई संत जी बैठे हैं, ध्यान देना, बड़े साधक संत बैठे हैं और आपका मन कथा में लगा हुआ है, और धीरे से कोई आदमी आया, आपके पास आया। ध्यान देना, महिमा भागवत की महिमा का महत्व कितना बड़ा है कि धीरे से कोई व्यक्ति आया और आपके कान में ये बोल के चला जाए कि भाई साहब, आपके सामने जो संत जी बैठे हैं ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े असाधारण हैं, बड़े साधक हैं ये। अरे इन्हें तो बड़े बड़े चमत्कार किया, ये तो आपके सर में हाथ रख दें तो आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। ऐसे साधक संत आपके सामने बैठे हैं। इतना बोल के वो आदमी चला जाए तो आपका मन कथा में बिल्कुल नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपका मन हट जाएगा और ये तुरंत आपके मन में भाव आएगा कि भैया हमसे संत जी बात कर लें, हम संत जी के चरण स्पर्श कर लें, संत जी हमारे ऊपर हाथ फेर दें। क्यों? कि अभी तक वो संत जी आपके सामने बैठे थे तो आप दृष्टि नहीं डाल रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि आप संत जी के प्रति आपका ऐसा भाव बदल गया? क्यों? कि उस व्यक्ति ने उस संत की महिमा आपके कान में बता दी। उस संत की आप महिमा जान गए, और महिमा जान गए तो उस संत से आपका प्रेम है। इसलिए भैया, आप जब तक किसी भी वस्तु की महिमा नहीं जानोगे, किसी भी व्यक्ति की महिमा नहीं जानोगे, तो आपका उससे प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। इसलिए व्यास जी ने भागवत कथा 6 अध्यायों में भागवत कथा की महिमा लिखा कि पहले महिमा जानो 6 अध्यायों में कि आखिर ये भागवत है क्या, इस भागवत की महिमा क्या है। और उस महिमा में ही भागवत कथा के महात्म का ही पहला श्लोक व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अत्रापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अत्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक लिखा। अरे भैया, जिस भागवत में भगवान की कथा आप सुनने जा रहे हो, तो सबसे पहले उस भगवान की महिमा तो जान लो कि वो भगवान कैसा है। जिस भगवान की आप कथा सुनोगे तो उसकी महिमा तो जान लो कि भगवान कैसा है, भगवान करता क्या है, वो भगवान का स्वरूप कैसा है। और जब आप भगवान का स्वरूप जान लोगे, भगवान का कर्म जान लोगे कि भगवान करते क्या है, तो भगवान का आपसे प्रेम हो जाएगा। अब भगवान का स्वरूप कैसा है, तो व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय। कैसा स्वरूप है भगवान का? भगवान का स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है,
भगवान चैतन्य स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। तीन तत्वों से भगवान का स्वरूप बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि महाराज सत्य की क्या परिभाषा है वीरेंद्र भैया? अब आप कहेंगे कि महाराज सत्य की क्या परिभाषा है? हम कैसे मान लें कि भगवान सत्य स्वरूप हैं? सत्य को परिभाषित तो करो, सत्य कैसा होता है, सत्य की महिमा क्या है? तो व्यास जी ने लिखा महाराज, सत्य को परिभाषित किया कि जिसकी सत्ता तीनों कालों में बराबर बनी रहे, जिसकी सत्ता तीनों कालों में बराबर बनी रहे, वही तो सत्य है भैया। ये संसार नहीं है तब भी वो सत्ता रहे, ये संसार नहीं रहेगा तब भी वो सत्ता रहे, और ये संसार नहीं था तब भी वो सत्ता रहे। तो जिसकी सत्ता तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में बराबर बनी रहे, वही तो सत्य है महाराज। और तीनों कालों में भगवान की ही सत्ता बराबर बनी रह सकती है। क्यों? हमारी आपकी सत्ता नहीं रह सकती, क्योंकि हमारा जीवन तो तीन अवस्थाओं में चलता है। हमारा जीवन तीन अवस्थाओं, हमारा वर नहीं, इस संसार में 84 लाख योनियां जो हैं, उन 84 लाख योनियों का जीवन तीन अवस्थाओं में चलता है। महात्मा जी की जय हो। बता रहे, तीन अवस्थाओं में चलता है। या हम सोएंगे, या जगेंगे, या स्वप्न देखेंगे। तो सुषुप्त, जागृत और स्वप्न, तीन अवस्थाओं में हमारा जीवन है। लेकिन भगवान महाराज एक ही अवस्था में रहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहते हैं, और तीनों कालों में भगवान की सत्ता रहती है। भैया, जब ये संसार है तब भी भगवान है, जब ये संसार नहीं था तब भी भगवान थे, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान हैं। क्यों? उसका प्रमाण मिलता है कि करार विंदेन पादार विंदम अमुखार विंदेन बिन से सयंतम अबटस्य पत्रस्य पुटये शयानम अबालम मुकुंदम मनसाय स्मरा। जब ये संसार नहीं रहता तो जानते हैं कि बटस्य पत्रस्य पुटये शयानम, हमारे भगवान सारे संसार में जल ही जल रहता है, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी डूब जाते हैं। उस समय हमारे भगवान अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बना के बरा के पत्ते में लेटे रहते हैं, और बरे के पत्ते में लेटे लेटे भगवान सारी सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं। उस समय में भी भगवान की सत्ता रहती है, जब ये सृष्टि समाप्त हो जाती है ना। इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया। भगवान के अलावा इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठा है। क्यों? कि जहां परिवर्तन है वहीं तो झूठा है, और जहां परिवर्तन नहीं है वहीं सत्य है। ये संसार परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम जब अपने माँ के गर्भ में आए तो छोटे से बुदबुदा बन के आए, फिर माँ के गर्भ में हमारा विकास शुरू हुआ, 9 महीने के अंदर हमारा विकास शुरू हुआ, फिर हम इस जमीन में आए, छोटे से बालक बन के आए। कब बाल्यावस्था चली गई हमको होश ही, हमारी युवावस्था आ गई, कब युवावस्था हमारी चली गई हमको होश ही नहीं, और कब बुढ़ापा हमारा चला गया हमको होश ही नहीं, कब मत्र को प्राप्त हो गए हमको होश ही नहीं। निरंतर परिवर्तन चल रहा है, निरंतर परिवर्तन। तो जहां परिवर्तन है वहीं असत्य है, और जहां परिवर्तन नहीं है वहीं सत्य है महाराज। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान ने जब जन्म लिया तो जन्म में भगवान बाल्यावस्था में रहे, और भगवान की युवावस्था समाप्त ही नहीं, भगवान कभी बूढ़े होते नहीं, क्योंकि परिवर्तन नहीं। भगवान निरंतर सुंदर लगते हैं, भगवान की सुंदरता कभी खत्म होती ही नहीं। भगवान चाहे तो निरंतर बालक बने रहे, भगवान चाहे तो निरंतर युवा बने रहे, भगवान चाहे तो निरंतर बूढ़ा बने रहे महाराज। अर्थात सारी प्रकृति इनके बस में है, सारी प्रकृति। तो जान लीजिए भगवान कौन है? जिसके बस में सारी प्रकृति हो वो भगवान, और जीव कौन है? जो प्रकृति के बस में हो वो जीव। तो जो प्रकृति के बस में है वहां परिवर्तन है। हम आप सब प्रकृति के बस में है। हम कितना भी चाह लें कि हमारी बाल्यावस्था न जाए, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा, बाल्यावस्था हमारी जाएगी। हम कितना भी चाह लें कि हमारी युवावस्था न जाए, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, युवावस्था जाएगी, हमारा बुढ़ापा लगेगा। हम कितना भी चाह लें कि हमारी मौत ना हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा, हमारी मौत होगी। क्यों? कि हम प्रकृति के बस में हैं, हम प्रकृति के बस में।
प्रकृति जैसा चाहेगी वैसे ही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। और ये प्रकृति, ये सारी प्रकृति भगवान के बस में है, सारी भगवान जैसा चाहेंगे वैसी प्रकृति चलेगी। भगवान ने सूर्य को आदेश दिया है कि समय पर निकलना, तो दुनिया कुछ हो जाए, भगवान सूर्य अपने समय पर निकलते हैं, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है, हवा अपने समय पर चलती है, धरती अपने समय पर स्थापित है। सारी प्रकृति का संचालन भगवान कर रहे हैं, सारी प्रकृति का संचालन उनके भय से सारी प्रकृति महाराज संचालित हो रही है। ये हमारी आपकी भूल है, यह हमारी आपकी भूल है। हमने संसार में अगर कुछ निर्माण कर दिया, हमने संसार में कुछ कर दिया, तो भैया अहंकार इतना चढ़ता है कि किसी को समझता ही नहीं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ये भगवान ने आपको ऐसी ऊर्जा दी, भगवान ने आपको ऐसा विवेक दिया, भगवान ने आपको ऐसी बुद्धि दी कि भगवान की कृपा से ही जो आप कर रहे हो, आप अपने बल पर कुछ भी नहीं करते। ये भूल है ना? इसलिए महाराज भगवान को सत्य कहा गया, भगवान को चैतन्य स्वरूप कहा गया कि भगवान चैतन्य स्वरूप है। क्यों? कि भैया भगवान निरंतर जागते रहते हैं। एक उदाहरण दे दूं आपको, जैसे हमको आपको नींद आ गई, तो नींद आ गई तो ऐसा मत मानना कि ये हमारा पौरुष है कि हमको नींद आ गई ना। आपको कोई सुलाने वाला है। आप अगर बिस्तर में गए तो आपको किसी ने सुलाया और उसकी कृपा से ही आप सोए, तब आपको नींद आई। और जिस दिन उसकी कृपा नहीं रहती, कितना सुंदर बिस्तर हो, कितनी सुंदर खाट हो, पूरी रात करवट बदलते चली जाती है, नींद नहीं आती, क्योंकि उस सुलाने वाला नहीं आया। तो उसकी कृपा से ही आपको नींद आती है। और जिसने आपको सुलाया उसी ने आपको जगाया, उसी ने आपको जगाया। और जिस दिन वो आपको नहीं जगाता तो दुनिया की कोई ताकत आपको जगा नहीं पाती महाराज, ये जान लो। जिस दिन वो नहीं जगाता तो दुनिया की कोई ताकत आपको जगा नहीं पाती, फिर राम नाम सत्य ही हो जाता है। बोलो राधे राधे। है तो भैया हमारे परमात्मा निरंतर जागते हैं, क्योंकि सुलाएगा आपको वही जो जगेगा, और जगाएगा भी आपको वही जो जगेगा। तो निरंतर हमारे परमात्मा चैतन्य स्वरूप में रहते हैं। हमारे परमात्मा का नाम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। हमारे भगवान सत्य स्वरूप हैं, हमारे भगवान चैतन्य स्वरूप हैं, और हमारे भगवान आनंद स्वरूप है महाराज। अब आनंद स्वरूप भगवान कैसे है कि जिस कथा को आप सुन रहे हो, आपके बाबा जी ने सुना, आपके बाबा जी के पिताजी ने सुना, फिर आपके बाबा जी ने सुना, फिर आपके पिताजी ने सुना, फिर वही कथा आप सुन रहे हो, निरंतर आप सुन रहे हो। कई पीढ़ियों से भगवान की कथा आप सुन रहे हो। आपका मन भगवान की कथा से नहीं ऊबता है, भगवान के दर्शन से आपका मन नहीं ऊबता है, भगवान की पूजा से आपका मन नहीं ऊबता है। तो जिसकी कथा में, जिसके भजन में, जिसके स्मरण में निरंतर हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि हो, वही तो परमात्मा है महाराज, वही परमात्मा है, वही आनंद स्वरूप परमात्मा है। अब वो ये काम तो गौर साहब करते हैं, मैं तो कथा ही करता हूं भैया संत जी। अच्छा चलिए, बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो भैया जिनके नाम और जिनके भजन में निरंतर आनंद की वृद्धि हो, वही तो परमात्मा है महाराज, वही परमात्मा है कि नहीं? है ना? इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। तो सच्चिदानंद रूपाय अविश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा करते क्या है? ये हमारा आपका भ्रम है कि मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, 5-5, 6-6 बच्चों को खिला रहा हूँ, मैं परिवार को पाल रहा हूँ, मैं इसका पालन करना, ये हमारा आपका भ्रम है महाराज। अरे पालने वाला तो परमात्मा है। अगर आप अपने बच्चों को पाल रहे हो तो आपको कौन पाल रहा है, आपको कौन खिला रहा है? प्रश्न ये उठता है कि अगर आप अपने परिवार का उदर पोषण कर रहे हो तो आपका उदर पोषण कौन कर रहा है? इसलिए भैया आपका भी उदर पोषण परमात्मा कर रहा है, और आपके बच्चों का भी कर रहा है, आपके परिजनों का भी कर रहा है, सबका उदर पोषण परमात्मा कर रहा है, सबका पालन वही कर रहा है। क्यों? कि दांत न थे तब दूध दियो, और दांत दियो तो अन्न भी दही है। भैया उस परमात्मा ने तो उस समय हमारा पालन किया। आज हमारे दांत मुंह हो गया तो दाल चावल खाने लगे?
लेकिन हम जब इस संसार में आए तो कुछ खाने लायक नहीं थे, न चलने लायक थे, न देखने लायक थे, न सुनने लायक थे। तो भैया परमात्मा ने उस समय हमारे भोजन की व्यवस्था किया और हमारे आने के पहले व्यवस्था किया महाराज है। क्यों कि जब तक हम अपने माँ के गर्भ में नहीं आए तो हमारी माँ के स्तनों में दूध नहीं आया, और जैसे ही हम अपने माँ के गर्भ में आए तो हमारी मैया के स्तनों में दूध आ गया। अब बताओ, मैया के स्तनों में दूध कोई डॉक्टर ने डाला क्या? ना, परमात्मा ने डाला महाराज। जन्म लेने के पहले भोजन की व्यवस्था हो गई। तो एक कवि कहते हैं कि दांत न थे तब दूध दियो है। इस संसार में आए तो भोजन की व्यवस्था हो गई है, भोजन की व्यवस्था हो गई महाराज। और ये व्यवस्था सिर्फ आदमी भर के लिए नहीं, ये व्यवस्था 84 लाख योनियों में पड़े हुए सभी जीव जंतुओं के लिए भगवान ने किया, सभी जीव जंतुओं के लिए किया। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा विश्व का पालन करने वाले हैं, परमात्मा ही विश्व का पालन करते हैं महाराज। हमारा आपका तो कोरा अहंकार रहता है, त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे भैया, भगवान का एक बार नाम ले लो तो तीनों प्रकार के ताप खत्म हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप परमात्मा का एक बार नाम ले लेने से और खत्म हो जाता है महाराज। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब मिलकर उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत कथा के महिमा का प्रथम श्लोक है, ये भगवान का स्वरूप है ना। इसलिए भैया भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए, भगवान से हमारा स्नेह होना चाहिए। और जानते हैं भगवान से कितना स्नेह हो, भगवान से कितना प्रेम हो, जितना, अरे जितना प्रेम इन 9 वस्तुओं से रहता है कि जननी जनक बंधु सुत दारा अतनु धनु सुहद भवन परिवारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब तक आपका प्रेम परमात्मा से इतना नहीं होगा जितना इन 9 वस्तुओं से रहता है। अरे जब तक इस संसार में है तो इन्हीं 9 वस्तुओं से तो हमारा प्रेम है, इन्हीं 9 वस्तुओं में तो हमारा जीवन गुजर जाता है और बड़ा प्रेम करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि इतना ही प्रेम आपको परमात्मा से करना होगा। कितना प्रेम कि जननी जनक बंधु सुत दारा अतनु धनु सुहद भवन परिवारा है। जननी माने मैया, जनक माने पिता, सुत माने लड़का, दारा माने पत्नी, सुहद माने परिवार, भवन माने घर है, तन माने शरीर, धन माने वैभव लक्ष्मी। ऐसी 9 वस्तुओं को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गिनाया कि जितना इन 9 वस्तुओं से आप प्रेम करते हो इतना प्रेम आपको भगवान से करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में गोविंद जी प्रकट हो जाएंगे। नहीं जीवन भर घंटी हिलाते रहोगे, माला चढ़ाते रहोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज कि सब कै ममता ताग बटोरी है। इन सबसे आपको नाता खत्म करना पड़ेगा अगर आप परमात्मा के होना चाहते हैं तो है। और इन सबसे नाता खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ा मुश्किल है। भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि भैया नाता खत्म क्या कर पाना, कल से कथा है तो 3 घंटे का समय नहीं निकाल पाएंगे। इनसे नाता तो छोड़ दो, 3 घंटे का समय नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा मन में भाव ही नहीं आएगा कि चलो झिरिया नाथ में कथा चल रही है, झिरिया प्रांगण में काम तो जीवन पर्यंत रहेगा, चलो भैया 3 घंटे भगवान की कथा ही सुन। हमारे तो व्यवस्था है नहीं कि हम इतना पैसा खर्च करके आयोजन करवा लें, लेकिन किसी महापुरुष ने अगर ऐसा आयोजन करवाया है तो चलो हम 3 घंटे भगवान की कथा ही सुने है। तो 3 घंटे भगवान माने सारा जीवन बस इन 9 वस्तुओं के लिए कुर्बान है। हर जगह हमको समय है, हम बिटिया के विवाह में जाते हैं, स्वजनों के कार्यक्रमों में जाते हैं, तमाम कहां जाते हैं, हर जगह हम समय निकाल लेते हैं। लेकिन भगवान की कथा का जब समय आए तो भैया हमारे पास समय नहीं है। बताओ
कितनी कितनी बड़ी जास्ती हम भगवान के साथ कर रहे हैं कि हर जगह हम समय निकालते हैं, ड्यूटी में, व्यापार में, रोजगार में, हर जगह समय हमसे निकलता है, लेकिन भगवान की कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है भैया। ये उसी की कृपा समझो कि जिस कार्यक्रम में भगवान ने आपको व्यस्त रखा है वो 2 मिनट में उस कार्यक्रम से आपको फुर्सत भी कर सकता है। आपके जीवन में समय ही समय हो जाएगा है। इसलिए भैया अगर आप तमाम कहां अपना समय देते हो, तो अगर आपके जीवन में ऐसा समय आया करे भगवान की सेवा का, भगवान की कथा का, भगवान के स्मरण का, भगवान के पूजन का, तो भगवान के चरणों में भी अपना समय दिया करो। इसी से जीवन की सार्थकता है। और अगर जीवन को सिर्फ इतना ही मान के जी रहे हो कि बस प्यास लगे तो पानी मिल जाए, भूख लगे तो भोजन मिल जाए, और नींद लगे तो बिस्तर मिल जाए, जीवन को अगर यहीं तक सीमित करके जी रहे हो, तो अन्य योनि और आप में फिर क्या फर्क है? क्योंकि अन्य योनि में जो लोग पड़े हैं, जो जीव पड़े हैं, वो भी तो बस दिन भर पेट के लिए भटकते हैं, दिन भर पेट के लिए। पेट भर गया तो आराम से नींद लेते हैं, बस वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं। तो अगर हमारा जीवन भी वहीं तक सीमित रह गया, तो अन्य जीवों में और मनुष्य जीवन में क्या फर्क रहेगा? तो अगर अन्य जीवों और मनुष्य में फर्क निकालना है, तो आपको भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, भगवान के चरणों में आपको समय देना पड़ेगा, है भगवान की कथा में समय देना पड़ेगा। इसलिए भैया आज चूंकि कथा विलंब से प्रारंभ हुई, इसलिए कथा को हम विश्राम भी करेंगे। ठंड का समय, आप जितने भी बचे कुचे श्रोता हैं, तो आपको बहुत दूर जाना भी है, हमको मालूम है बहुत दूर जाना है। और ऐसा भी नहीं कि घर जाके आपको लगा लगाया बिस्तर मिल जाए तो वहीं पर लेटो। घर में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमको मालूम है। घर जाके भी आपको कोई ना कोई अभी काम है, वो करना है। तो हम चाहेंगे कि एक बढ़िया सुंदर भजन के साथ और आज की कथा का विराम कर दें, भगवान की आरती करें और आप सबकी यहाँ से छुट्टी करें। और आप कल बड़े बढ़िया समय से 2 बजे से 2:30 बजे से और झिरिया प्रांगण में पधारें और बढ़िया 4 घंटे 4-4.5 घंटा जो कथा चलेगी, उस कथा का आनंद ले। तो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण जय हो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु
की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास राधे दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, ओ मेरे मन की ज्योति जला दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलो राधे 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 जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। हमारे कथा का पधारी आरती हो जाए आपके मतलब। हाँ हमारे हम भैया एक बात जान लो, हम जहां भी कथा करते हैं तो बस श्रोता 15 से 20 मिनट सुने, इसके बाद खुदा ही आता है, ये आप जान लो, ठीक है। इसलिए बस आप 15 से 20 मिनट हमको सुनना, भगवान की कथा सुनना, और भगवान आपके हृदय में ऐसी प्रेरणा डालेंगे कि आप झज्झरिया प्रांगण में जो कथा हो रही है, इस कथा के आप दीवाने हो जाएंगे, दीवानगी छा जाएगी इस कथा के प्रति आपको। इसलिए
आप सबको भगवान आप सबका मंगलमय कल्याण करे। और आइए आज की कथा का यहीं से हम विश्राम करते हैं। और हमारे विधायक जी ने आपको आप लोगों के सामने एक निवेदन किया ही है कि इस पूरी कथा का जो श्रेय है, इस पूरे आयोजन का जो श्रेय है, वो सारा का सारा श्रेय विंध्य प्रदेश पुनर्निर्माण को जाना चाहिए। आपको बताया, बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा किया है ना, कि हमारा विंध्य प्रदेश था और विंध्य प्रदेश हमें वापस मिलना चाहिए। और चलिए अभी 6 दिन का समय है और 6 दिन के अंदर हम विंध्य का भी इतिहास आपको बताएंगे कि आखिर विधायक जी जिस विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो उस विंध्य प्रदेश का इतिहास क्या है और उस विंध्य प्रदेश की आवश्यकता अब क्यों पड़ गई, विंध्य प्रदेश बनने से हमको लाभ क्या है, ये 6 दिन की कथाओं में हम तमाम चर्चाएं करते जाएंगे। और आइए आज की कथा को यहीं से विराम करते हैं। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान भागवत की आरती करें। बहुत बढ़िया रवि भैया। श्री राधे श्री राधे 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 श्याम श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ भगवत भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायत श्रोता दारिस प्राण से मुखार्दग्नि न जायत इत गुंग हविः प्रजननम में असुदस वीर गुंग सर्वगण गुंग स्वस्तये आत्मसनी प्रजासनी पस्वन लोक सन्न भय सनेः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा सुगत। भगवान भागवत की आरती चलेगी। चूंकि ये कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सबका अधिकार है, तो जिस भक्त की इच्छा हो कि हम भी मंच में जाके भगवान भागवत की आरती उतारें, तो आप में से कोई भी, हमारी माता बहन भाई, जिसकी इच्छा हो कि भागवत भगवान की आरती उतारें, तो वो मंच में निसंकोच आ सकते हैं और भगवान की आरती उतार सकते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत अतिशय पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि शरण दिलाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ
प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकालिकाय, कृपालमाला चन्द्रशेखराय, दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतले कर्णम हस्ते अच्छत पुष्पाणे गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। आरती की थाली में जल घुमाएंगे, आरती की थाली नीचे रखेंगे और जिन भक्तजनों के मन में ऐसा भाव है कि अभी वे भगवान की आरती करेंगे तो बस मंत्र पुष्पांजलि के बाद आप लोग बारी बारी से आइएगा, भागवत भगवान की आरती करिएगा। भागवत भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में निवेदित करिएगा। आइए बड़े भाव के साथ भागवत भगवान को संक्षिप्त पंचोपचार पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हरि ओम जगनेन जगमय दंतो देवासान धर्मान प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः चचंत्र जद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजने नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति काम कुल चंपक पाटलाब्जे पुण्या गजार करबेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी तर मंजरे वे तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। बढ़िया जोरदार भक्त सभी भक्तजन भगवान का जय घोष करेंगे, भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा माता की जमुना माता की सदगुरुदेव भगवान की विंध्य प्रदेश की झिरिया ग्राम की। सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे, 2 बार 3 बार राधे नाम का जय घोष सभी भक्तजन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तजन प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को जाइएगा। और जैसा कि विधायक जी ने आप समस्त भक्तजनों को सूचना दी है, महाराज श्री ने भी आप समस्त भक्तजनों को सूचना दी है कि बस कल आप समस्त भक्तजन पुनः 2 बजे दोपहर कालीन वेला में 2 बजे कथा पंडाल पर आप लोग पहुंचे और विधायक जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप समस्त भक्तजनों की है। आप समस्त भक्तजनों के कल्याणार्थी विधायक जी ने इस धार्मिक आयोजन को किया है।